कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफियत से। मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी मालूमात, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं जवार भाई हमें बताएं कि हम जापान से गाड़ी कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो ही बना दूं ताकि जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई जापान से गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इस बारे में उन फ्रेंड्स को बताऊं कि आप जापान से गाड़ी कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में मिलती है आपको कार्स एंड ट्रैक्टर्स की स्टिल इंफॉर्मेशन, ना सिर्फ वीडियो में बल्कि मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। तो आप भाई मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि आप लोग मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करें। कॉल्स भी आप फ्रेंड्स कर सकते हैं, बट मैं बिजी हूं तो आप फ्रेंड्स ये ना समझना कि वो हमारी कॉल जो है जानबूझ के अटेंड नहीं कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं कि हम जापान से गाड़ी कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और मैं थोड़ा आपको मालूमात देता हूं कि जापान से गाड़ी किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं अपना चैनल या फ्रेंड्स को विज़िट करा दूं। ये देख सकते हैं मेरा चैनल, अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप पे इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि रेड कलर का एक बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो इसको आपने इंटर करना है अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता। और साथ ये देखिए मेरे 26,591 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि ये आप फ्रेंड्स की मेरे साथ खुसूसी तावन है। नीचे आप अगर वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सी वीडियो आपके सामने शो हो जाएंगी, जिसमें कार्स एंड ट्रैक्टर्स की वीडियो जैसे कि आप फ्रेंड देखते रहते हैं कि मैं जो है इसको अपलोड करता रहता हूँ। थोड़ी यहाँ पर नेट की स्पीड स्लो आ रही है, मे बी इस वजह से। ये देखें बहुत सी वीडियोस जो है आप देख सकते हैं। इसमें लास्ट वीडियो यूज्ड होंडा सिटी की मैंने की थी, उसके बाद सुजुकी मेहरान 2010 की है, सुजुकी कल्टेस है, उसके बाद ये मेरी कुछ लाइव हैं, ये दबंग की वीडियो है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सी वीडियो हैं जो कि मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं। आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं जो है आपको इसलिए आज विज़िट करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मैं सोचता था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना चैनल विज़िट कराऊँ, क्योंकि मेरे कुछ भाई कहते हैं कि जवार भाई हम आपके चैनल पे कैसे जाएंगे जो मेरी तरह से कम तलीम याफ्ता मेरे भाई हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ आपको कार्स एंड ट्रैक्टर्स की वीडियोज़ मिल सकते हैं। मैं मोर पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको बहुत सी मेरी वीडियोस जो हैं वो नज़र आएँ। तो इन वीडियो को आपने ओपन करके इनको लाइक शेयर कमेंट्स करना है। आपको बहरहाल यहाँ पर बहुत सी वीडियोस मिल जाती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैनल जो है मेरा पसंद भी आता रहता होगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर किया करें। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम आज ये मालूम करते हैं कि हम किस तरह से जापान से गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जवार भाई क्या हम अपनी पसंदीदा गाड़ी खुद बैरून मुल्क से मंगवा सकते हैं। बहुत से फ्रेंड्स के ये सवाल होते हैं, लेकिन मेरा एक मुख्तसर जवाब होता है कि जी हाँ, आप बैरून मुल्क जापान से या किसी भी कंट्री से गाड़ी मंगवा सकते हैं। उनका फिर अगला सवाल ये होता है कि क्या ये काम आसान है या मुश्किल है। तो मेरा जवाब मुख्तसर सा होता है कि ये काम बहुत मुश्किल है। मामला कुछ यूं है कि जापान से गाड़ी मंगवाने के लिए आपको वहां मौजूद किसी शख्स से रब्ता करना होगा जो गाड़ियों के किसी ताजिर या फिर नीलामी से आपके लिए गाड़ी खरीदे और उसे आपके पत्ते पर पाकिस्तान रवाना कर दे। आप बगैर किसी राब्ता कार के भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर घन चक्कर बनने के लिए भी
तैयार रहिएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम भी है। इस दौरान आपको जापान में भारी कीमत भी जमा करवानी होगी, तब ही वो आपको गाड़ी भेजेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख रुपए के साथ पासपोर्ट भी फराहम करना होगा। इसके अलावा नीलामी की कुछ वेबसाइट्स भी हैं जहां आप अकाउंट बनाकर एक महदूद रकम जमा करवाकर घर बैठे गाड़ी मंगवा सकते हैं। जब भी नीलामी के लिए कोई नई गाड़ी आए, आप उसकी कीमत लगा दें। अगर आप नीलामी जीत गए तो गाड़ी नीलाम करने वाला शख्स आपको गाड़ी भेज देगा और इससे मुताल्लिक दस्तावेज़ात भी इरसाल कर देगा, जिसमें गाड़ी की जापान से रवानगी और पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक तफसीलात दर्ज होंगी। इस दौरान ऑनलाइन नीलामी की वेबसाइट्स आपसे रकम वसूल करके अपने पास महफूज कर लेगी। कुछ नीलामी की वेबसाइट्स आपको घर की दहलीज पर भी गाड़ी पहुंचाने की सहूलत देती हैं या बसूरत दीगर आपका राब्ता गाड़ी दरामद करने वाले इदारे से कर देती हैं, ताकि आप अपनी सहूलत के मुताबिक उनसे मामलात तय कर सकें। इसके अलावा एक और कदरे सहल तरीका यह है कि आप जापान में किसी ऐसे शख्स से राब्ता करें जो गाड़ियां बरामद करने का बाकायदा बिजनेस करता हो। उससे कोई भी गाड़ी खरीदें और पाकिस्तान मंगवा लें। जापान में बहुत से लोग मामूली रकम लेकर आपके लिए गाड़ी खरीद सकते हैं। अब ऑनलाइन गाड़ी मुंतखब करें और उस शख्स को बता दें जो बाकी काम खुद ही कर लेगा। अमूमन ऐसे लोग जापान में पैसे लेते हैं जिसकी मालियत लगभग 25,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। ये लोग आपके लिए गाड़ी खरीदने के बाद तमाम ज़रूरी कानूनी कार्रवाइयों से खुद ही निपट लेंगे। अगर आप थोड़े पैसे बचाने के लिए खुद ये काम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट याद रखिए कि इसमें काफ़ी पेचीदा मराहल भी आ सकते हैं जो आपके लिए करना मुश्किल हो, लेकिन तजर्बाकार एजेंट के लिए ये सारे काम आसान होते हैं। आपको ऐसे भी एजेंट मिल सकते हैं जो गाड़ी के एतबार से अपनी उजरत लेंगे और अव्वल ता आखिर तमाम काम अंजाम देंगे, यानी कि गाड़ी को वो इंपोर्ट करेंगे। आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे वो देंगे, और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो आपसे जो उजरत होगी लेंगे। ये जो आपसे पैसे लेंगे ज़्यादातर गाड़ी के इंजन पर ही मुनहसर होता है। अगर गाड़ी 2000 सीसी की है, 3000 सीसी की है, 4000 सीसी की है, या मिनिमम 660 सीसी की गाड़ी भी आप मंगवा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जापान से आप गाड़ी 4 ईयर ओल्ड मंगवा सकते हैं, यानी कि अब 2018 है तो आप 4 साल पुरानी गाड़ी जापान से इंपोर्ट करवा सकते हैं। हाँ, अगर गाड़ी 4000 सीसी है तो वो इससे 5 साल पुरानी यानी कि 5 ईयर्स ओल्ड गाड़ी भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि जापान से गाड़ी खुद भी मंगवाई जा सकती है या किसी तजर्बेकार एजेंट या इदारे की खिदमात भी हासिल हम कर सकते हैं। ये दिलो दिमाग दोनों पुरसुकून रहें। अब आपने खुद डिसाइड करना है, मैंने आपको बता दिया है, और मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि बेस्ट तरीका यही है कि आप किसी एजेंट के थ्रू ही गाड़ी मंगवाएं, क्योंकि उनका एक काम होता है, वो रोज़मर्रा की गाड़ियां मंगवाते रहते हैं, तो आपके लिए आसानियां हो जाएंगी और उसकी जिम्मेदारी होगी, सारी जितने काम होंगे वो सारे अंजाम देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इस बारे में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाएं और अपना सवाल मुझे सेंड करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। बाकी मेरे वो फ्रेंड्स जो मुझे कॉल्स करते रहते हैं, मैं भी वो ये समझते हूँ कि जवार भाई जानबूझकर हमारी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं बिजी होता हूँ। मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं हर आने वाली कॉल एक्सेप्ट करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई दूँ कार्स एंड ट्रैक्टर्स के हवाले से। बाकी मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं
और वो बहुत से फ्रेंड्स जो मुझे वॉइस मैसेज के ज़रिए ये कहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी लंबी ज़िंदगी करे जवार भाई, आपके इस चैनल से हमें बहुत सी मालूमात मिल रही है। अगर आप लोग मेरे साथ ताउन करते रहेंगे, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी और मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आप फ्रेंड्स की खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अब अपने होस्ट जवार अवान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कोई रिव्यू लेकर मैं आप फ्रेंड की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।